आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7 सबसे आगे सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया। दोस्तों, 2 साल से कोरोना के डर ने लोगों के मन में एक घर बना लिया है। वो डर अभी भी लोगों के मन से निकल नहीं पाया था कि एक नए वायरस ने आके लोगों को फिर से भयभीत कर दिया। वो वायरस है H3N2। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैलाश हॉस्पिटल के फिजिशियन MD डॉक्टर प्रभात। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर H3N2 वायरस है क्या। नमस्कार डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि एक तरफ लोगों के मन में जो कोरोना का डर है, उसके बाद ये एक नया वायरस आ गया है H3N2। ये क्या है, इससे क्या लक्षण है और लोगों को इससे बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए? देखिए, H3N2 एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस 3 प्रकार के होते हैं, A, B एंड C। तो एक के सब टाइप है H3N2। ये कोई नया वायरस नहीं है, ये सालों से हमारे बीच में मौजूद है, बट इस बार इसकी थोड़ी सी सिवियरिटी ज़्यादा है, इसके लक्षण थोड़े से बदल गए हैं। जैसे आमतौर पे अगर हम जुकाम, खांसी, बुखार की बात कर ले तो बेसिकली सिम्टम्स सारे वैसे ही हैं, बट इस बार कुछ चीज़ें इसमें अलग हो रही हैं। जैसे बुखार जल्दी नहीं टूट रहा लोगों के, खांसी जल्दी नहीं ठीक हो रही है, साथ में कुछ लोगों को वायरल निमोनिया भी हो जा रहा है। ये थोड़ा सा अलग है इस बार, जो कि जिस कारण से परेशानी हो रही है। इवन सरकार को भी एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है इसके लिए। तो इनके लक्षण की जो पहचान है डॉक्टर, वो किस तरह से होगी, और अगर यदि व्यक्ति में ये लक्षण पाए जाते हैं तो वो किस तरह से इनका बचाव करेगा? देखिए, इसके जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो फीवर है, जुकाम, खांसी, गले में दर्द होना, कान में दर्द होना, इवन आंखों में भी लालपन आ सकती है, आंखों से आपके पानी भी काफ़ी जाएगी। ये इसके सिम्टम्स हैं, जो कि एक आम वायरल इन्फेक्शन की तरह ही है। इवन कोरोना वायरस के भी शुरुआती लक्षण ऐसे ही होते हैं। अगर हम बचाव की बात करें तो बचाव के लिए एक तो कि अगर आप संपर्क में आ रहे हैं जिनको ऐसे लक्षण हैं, तो उनसे दूरी मेंटेन करके रखें, मास्क पहन के जरूर रहें, खासकर जब आप भीड़ भाड़ की जगहों में जा रहे हैं या फिर अपने ऑफिस में जा रहे हैं जहाँ पे क्लोज स्पेस है। बिकॉज ये जो बीमारी है ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में स्प्रेड होती है। अगर किसी मरीज को अगर इन्फेक्शन है, उसने अगर खांसा, तो वो जो ड्रॉपलेट्स उसके मुंह से निकलेंगे वो बाकी लोगों को भी इन्फेक्शन देगी। तो अगर आप ऑफिस सेटिंग में हैं तो मास्क रखें, सैनिटाइजर रखें, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, एटलीस्ट 70% जिसमें अल्कोहल हो। अपने हाथ को प्रॉपरली वॉश करते रहें, सैनिटाइजर यूज़ करते रहें, तो आप डेफिनेटली इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। डॉक्टर, एक सवाल ये आ रहा है इसमें कि जैसे कि लोग पहले भी कोरोना से भयभीत हैं और कोरोना ने काफी लोगों की, देखा जाए तो देश में तबाही भी मचाई है, लेकिन अगर लक्षण लोगों में पाए जाते हैं तो लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि कहीं हमें कोरोना तो नहीं हो गया। तो कोरोना और H3N2 किस तरह से डिफरेंट है? देखिए, जैसा मैंने बताया, शुरुआती लक्षण दोनों के एक जैसे ही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि H3N2 जो इन्फेक्शन है, इसमें निमोनिया का जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस में लोगों को निमोनिया बहुत जल्दी हो रहा था, उनके फेफड़े में इन्फेक्शन हो जा रहा था, जो कि इसमें देखने को उतने फ्रिक्वेंटली नहीं मिलता है। इसमें आमतौर पे हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे हमारे नाक, आँख, कान, गला, ये सारी चीज़ें इन्फेक्ट होती हैं। बहुत ही 5-10% ही ऐसे लोग हैं जिसमें ये नीचे जा कर के हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करता है। तो अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है 3-4 दिनों के बुखार के बाद, या फिर आपका ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप कर रहा हो, बलगम वाली खांसी हो रही हो, तो फिर कोरोना की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बट अभी तक कोरोना का जो केसेस हैं वो नॉर्मल ही चल रहे हैं। कुछ केसेस अभी 2-4 दिनों में थोड़े बहुत बढ़े हैं, अदरवाइज ज़्यादातर लोग जो आ रहे हैं वो H3N2 के ही आ रहे हैं। तो अभी आपके हॉस्पिटल में H3N2 के कितने पेशेंट्स हैं लगभग? देखिए, ज़्यादातर लोग H3N2 के ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसा बताया ये घातक उतना है नहीं, तो घर पे ही लोग ठीक हो जाते हैं थोड़ी कुछ मेडिसिन लेकर के। तो ओपीडी में ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो 50 से 60% ऐसे मरीज जो मैं देख रहा हूँ डेली के, वो H3N2 के सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं और जांच करने पे लोग पॉजिटिव भी आ रहे हैं। अगर इन पेशेंट की बात करूँ जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, तो आईसीयू में 1-2 मरीज होंगे, वो भी जो काफ़ी एल्डरलीज हैं, जिनको और भी बहुत तरह की बीमारियाँ हैं, वैसे लोग जिनको निमोनिया हो गया और भी परेशानियाँ हैं, वो आईसीयू में हैं। और जनरल वार्ड में हार्डली 2-4 पेशेंट्स होंगे जो इस बीमारी से पॉजिटिव आए हैं।
डॉक्टर, इस वायरस से बचने की मेडिसिन क्या ली जा सकती हैं और साथ ही साथ घरेलू उपाय भी क्या कर सकते हैं लोग कि घर में रहकर इससे बचाव कर सकें? जी। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि इसमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखिए, बिकॉज़ इस बीमारी से तभी हम लड़ सकते हैं और जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो इसमें आपका एक तो कि पानी का सेवन अच्छे से करें, कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं। अपना जो स्लीपिंग पैटर्न है उसको ठीक रखें, क्योंकि ये पाया गया है कि अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब है तो आपकी इम्यूनिटी भी वीक होगी। उसके साथ विटामिन सी बेस्ड जितने भी फूड आइटम्स जैसे आंवला हो गया, हमारे साइट्रस फ्रूट्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, इनको भी आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर बीमारी आपको हो गई तो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको एंटीवायरल देनी है नहीं देनी है। कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो देखने के बाद उसकी दवा देते हैं। एक और तरीका है जिससे आप बच सकते हैं, वो है वैक्सीन। वैक्सीन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसे लोगों में जिनकी उम्र 65 से ज़्यादा हो, लंबी कोई बीमारी हो, हार्ट की, किडनी की, 5 साल से छोटे बच्चे हों, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको टीका इन्फ्लुएंजा का ज़रूर दिलाएँ। हर साल ये टीका लगता है, मार्केट में अवेलेबल है, काफ़ी सस्ता है और बहुत ही सिंपल है, जिसे हम हाथ में लगा देते हैं। तो इससे 60 से 70% तक का बचाव हो सकता है। क्योंकि जो नवजात शिशु है, अगर मान लीजिए 6 महीने से छोटे बच्चों को हम इन्फ्लुएंजा का टीका नहीं देते हैं, तो अगर गर्भवती महिला अगर वैक्सीनेटेड है, तो उस बच्चे को भी प्रोटेक्शन मिलता है। बिल्कुल। तो वैक्सीन का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को जागरूकता बढ़ाई जाए इस टीके को लेने की। डॉक्टर, वैक्सीन की जागरूकता की आपने अभी बात की है, लेकिन लोगों के मन में एक ये भी कंफ्यूजन है कि लोगों का कहना है कि हमने कोरोना में जो वैक्सीन लगवाई थी, सरकार ने जो बचाव किए थे, क्या वो वैक्सीन लगने के बाद ये हमें वायरस हो सकता है? देखिए, ये दोनों 2 अलग-अलग प्रकार के वायरस हैं। कोरोना वायरस के टीके का इससे कोई लेना-देना नहीं है। वो इसमें कोई रोल ही नहीं है, वो इसमें इफ़ेक्टिव नहीं होगी। इन्फ्लुएंजा वायरस का टीका बिल्कुल अलग ही टीका है, बिकॉज़ ये वायरस ही अलग है। तो ये दोनों 2 चीज़ें हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस के टीके की, जैसे कोरोना का टीका आपने 2 शॉट, 3 शॉट लगा लिया, तो अब सरकार नहीं बोल रही कि आपको दोबारा ये टीका लगानी चाहिए। लेकिन इन्फ्लुएंजा की एक ये ख़ासियत है कि ये हर साल ये वायरस म्यूटेट होता है, इसमें जेनेटिक चेंजेज़ आते हैं। तो इसके जो स्ट्रेन्स चेंज होने के कारण इसका टीका भी हर साल बदलता है। तो अगर अगर इस साल आपने अगर टीका लगाया है, तो नेक्स्ट ईयर आपको फिर से एक नई टीका लगाने की ज़रूरत है। नहीं तो उसकी इम्यूनिटी फिर 1 साल के बाद वो खत्म हो जाती है, वो इफ़ेक्टिव नहीं है। और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बहुत ही सेफ टीका है, कोई बुखार नहीं चढ़ता, कोई शरीर में दर्द नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो लोग, क्योंकि ये एग बेस्ड टीका है, ये इसमें अंडे का कुछ वो रहता है इसका कंपोनेंट, तो किसी को अगर सीवियर एग एलर्जी है या फिर अगर आपको बुखार वगैरह हो रखा है, इलनेस में अगर आप अभी हैं, तो बस उस टाइम ना लगाएँ, अदरवाइज़ आप इसे कभी भी लगवा सकते नहीं तो सर, अगर किसी को एक्स से एलर्जी है, हैं। तो फिर उसके लिए क्या सब्स्टिट्यूट रखा गया है? क्योंकि अगर एक्स से एलर्जी है, तो ये लेने के बाद उसको एलर्जी होगी, बिल्कुल। तो उसका भी कोई सब्स्टिट्यूट या कोई मेडिसिन होगी जिससे वो इस वायरस से बच सके? देखिए, जो गाइडलाइन कहती है कि अगर सीवियर एग एलर्जी है अगर आपको, तो आप इस टीके को नहीं ले सकते हैं। अगर माइल्ड एलर्जी है, तो आप अंडर सुपरविज़न इस टीके को लगवा सकते हैं, डॉक्टर की देख-रेख में। वो आप कुछ इंजेक्शंस बैकअप में रखेंगे, जैसे एंटी एलर्जिक और ये, अगर इन केस आपको कोई रिएक्शन होती है, तो आपको दे देंगे। बट अदरवाइज़ हम लोगों ने आज तक, मेरी अपनी प्रैक्टिस में इतने मरीज़ को हमने इन्फ्लुएंजा का टीका लगाया, आज तक मैंने किसी को भी एलर्जी होते हुए नहीं देखा। डॉक्टर, अगर इस वायरस से कोई पेशेंट सीरियस हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट आप लोग कैसे करते हैं? देखिए, सीरियस इसमें बेसिकली तब होती है जब ये फेफड़े, जो हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो फेफड़ा है, उसको ये इन्फेक्ट कर दे, और उसमें इन्फेक्शन होने के बाद ऊपर से और इन्फेक्शन लग जाते हैं, जिसे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर मरीज हमारे पास 48 से 72 घंटे के अंदर अगर हमारे पास आ रहा है, तो हम एंटीवायरल स्टार्ट करते हैं, जो कि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है ओसेल्टामाविर। ओसेल्टामाविर देते हैं, और साथ में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर निकल के आ रहा है, तो एंटीबायोटिक चलाते हैं, और साथ में ऑक्सीजन अगर ज़रूरत पड़े तो वेंटिलेटर की भी सपोर्ट दी जाती है। तो धीरे-धीरे करके लोगों में इसमें सुधार आ जाता है। लोगों की जागरूकता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे बस? लोगों की जागरूकता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप में, आपके घर में या आपको किसी को भी ऐसे लक्षण हो रहे हैं, तो जल्दी से अपने किसी नियर बाय किसी फिजिशियन की संपर्क में जाएँ, उनसे सलाह लें। अपने आप को थोड़ा अलग कर लें, अपने आप को अलग कर लें, मास्क का प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, और अगर आप, जैसे मैंने बताया, कोई भी हाई रिस्क कैटेगरीज़ में हैं, तो फ्लू का टीका ज़रूर ले लें। ये बहुत ज़रूरी है, इसी से हम इसकी इस चेन को तोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ एक को अगर इन्फेक्शन हुआ, वो फिर 10 लोगों को इन्फेक्शन करेगा, वो 10 फिर 100 को इन्फेक्शन करेगा। ये बढ़ता ही जाएगा ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर प्रभात, जिन्होंने बताया कि आप
किस तरह से H3N2 से अपना बचाव कर सकते हैं और आपको बिल्कुल भी इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सी सुरक्षा रखनी है, थोड़ा सा ध्यान देना है और आप पूरी तरह से इस वायरस से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। बाकी देखते रहिए आप न्यूज आज का इंडिया। आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7, सबसे आगे सबसे तेज।